राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे आज संसद में? राहुल गांधी तो कुछ साबित नहीं करना चाह रहे थे। राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, जिस तरह से आपने तोड़ मोड़ के दिखाया है, वैसे ही सरकार भी अगर दिखा देती तो राकेश जी ज्यादा अच्छा होता। और जो बात आप कह रहे हो उसकी कुछ लाइनें आपने पीछे की पढ़ दी, तो उसमें बीच की लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़िए, बिल्कुल। भारतीय सैनिकों ने किलोमीटर राउंड फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत की राजनीतिक और सैन्य प्रस्थान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन शुरू कर दिया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ, सुरक्षा मंत्री सलाहकार अजीत डाभोल, चीफ डिफेंस ऑफ जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब उन्होंने कहा उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक। अब तक पूरा विस्तार में नहीं बोलते ना आप। नहीं, पूरा विस्तार में फिर अभी तो कुछ बोलेंगे, मीडिया बहुत उसको मैं फैक्ट चेक करूंगा। चर्चा करने में डरती क्यों है? नहीं, मैं कोई समीक्षा नहीं। एक बात सुनिए चंद्रमोहन जी, शो का नाम राष्ट्रवाद है और यहाँ पर हर कोई बैठा भारतीय है, ऐसे नहीं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर ना तो कोई आधा फैक्ट रखा जाएगा और ना तो कोई आधी अधूरी बातचीत होगी। अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मैं कोई राजनीति पसंद नहीं करता हूं। लगा लीजिए, मैं बैठा रहूंगा। हाँ, बोलिए। मैं मुंह पे उंगली करके बैठा रहूंगा। दो में से एक काम बताओ, क्या करवाना है? क्या करवाना? बोलिए, बातचीत करिए सर, फैक्ट रखिए और पूरा फैक्ट रखिए। अगर डिबेट पे बुलाया है, हाँ, तो आप अपनी बात के बाद जवाब सुनना सीखिए। जवाब ही सुन रहा हूं। ये सदन नहीं है। नहीं, जवाब ही सुन रहा हूं। बिल्कुल, मैं काम कर रहा हूं कि ये सदन है। पर हम बोल सकते। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे। आप कह रहे कुछ नहीं साबित करना चाह रहे थे। बिना साबित करने के लिए तो कोई बात वो कह नहीं रहे थे। मैं पूछ रहा हूं क्या साबित करना चाह रहे थे। जो आपको बोलना है बोलिए, जो कोट कर रहा है कोट करिए। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे वो तो पता है हमें। सदन में आप हो ही नहीं सकते। सदन में राहुल गांधी जी क्या साबित करना चाह रहे थे वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, बताइए। बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बोलिए। अब राहुल गांधी जी वैसे थोड़ा कर रहे हैं जैसे कश्मीर फाइल आई थी, या जैसे दूसरी फाइलें आई थी, एस्टिन फाइल भी आई है, उस पर आप चर्चा थोड़ा करोगे। ठीक। क्योंकि उस पर आप चर्चा करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। अब आपको नेतागिरी के अलावा मेरी नौकरी की चिंता हो गई है। चंद्रमोहन जी, अपनी नेतागिरी, अपनी पार्टी की हालत, उस पर चिंता करिए भाई। के नेता का नाम आया, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पत्रकार की नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा चंद्रमोहन जी कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, आप मेरी नौकरी की चिंता पर आ गए। देश के आप बताइए ना, अगर आपको लगता है कि 4 हिस्सा मैंने छोड़ दिया, मैं कहां मना कर रहा हूं। क्यों हुआ? 4 हिस्सा कोट करिए, बिल्कुल कोट करिए। सीज फायर क्यों हुआ? ट्रंप ने क्यों कहा? मोदी। अब बातचीत चीन पर हो रही है। डोकलाम या गलवान, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, इस पर चर्चा हो रही है कि गलवान के चक्कर में डोकलाम बोल गए। आप उस पर चर्चा करने की बजाय पाकिस्तान से सीज फायर क्यों हुआ उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। मत छेड़ा करो। अगर आप बुलाते हो तो बोलने दिया। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा था। छेड़ आप रहे हैं, नौकरी की चिंता आप करें तो नौकरी की चिंता मत करिए। अपनी पार्टी का काम करना है, अपनी पार्टी का काम करिए। चंद्रमोहन जी, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने तो आपको याद दिलाया। आप राहुल गांधी जी की कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे। अरे तो क्या सवाल पूछूं आपसे? राहुल गांधी कुछ कोट करना चाह रहे थे तो ये सवाल तो उठेगा भाई कि राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे, बताइए। पे आप चर्चा करोगे। आज एस्टिन फाइल पे चर्चा रख लीजिए शिवम त्यागी के साथ। अच्छा, इस पर नहीं। एस्टिन फाइल में क्या है ना, चर्चा उसके ऊपर। बहुत शानदार। इस पे नहीं करेंगे ना, मुझे पता है। तो नहीं, मैं ठीक है। राहुल गांधी जी ने वो सच सामने करा जिसकी देश की तो भाई तो पूछ रहा हूं क्या सच, क्या साबित करना चाह रहे थे राहुल गांधी। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही दे रहा हूं आपको जवाब। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निरंतर आर्मी चीफ का निरादर करती है और भारतीय सरकार और भारतीय सेना का अपमान करती है, ये राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि सेनाध्यक्ष शिवम त्यागी सेना को रिप्लाई, ये पता नहीं एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करना चाहते हैं, पाकिस्तान से सीज फायर पर चर्चा करना चाहते हैं, या फिर इनके सबसे बड़े नेता ने जो संसद में कहा उस पर चर्चा करना चाहते हैं, ये खुद नहीं तय कर पा रहे। तो ये सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एप्स्टीन फाइल पे बड़ी बात कर रहे हैं लगातार कि एप्स्टीन फाइल आई है। भैया एप्स्टीन फाइल आ गई है, लगे हाथ ये चाइनीज फाइल भी अगर राहुल गांधी की पब्लिक डोमेन में आ जाए तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए। वो जो एमओयू साइन करके ये चाइना की दलाली हो रही है इस देश में, और एक व्यक्ति नेता विपक्ष इस देश में बैठकर चाइना की दलाली, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला, उनसे मेरा निवेदन है, वो जो चाइना की दलाली कर रहे हैं उस पर भी एक्सपोजर हो ही जाए तो बेहतर है भाई। इस देश में जनरल नरवणे, मैं ज्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा, जनरल नरवणे ने खुद कहा, क्या सुन लीजिए। 1979 के बाद पहली बार चाइना का
कोई नुकसान हुआ है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 1 मिनट का ऑडियो है। उन्होंने कहा कि हमने पलटकर जवाब दिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना का नुकसान हुआ है। उनकी विस्तारवादी नीति में उनको लगता था कि आसपास के पड़ोसियों को धीरे 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 ऐसे करके जमीनें दबाते रहिए। खुद जनरल नरवणे यहां पर खड़े होकर यह कह रहे हैं और एक चाइना का टाउट दलाली करते हुए इस देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मैगजीन को कोट कर रहे हैं, और जिस बुक की बात कर रहे हैं वो बुक अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। ये कहां का बेतुका बयान है? मैं मानता हूं आप बहुत ही पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंट है, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ये देश का संसद है भाई। और देश के जनरल ने खड़े होकर बताया बाकायदा मीडिया के सामने कि हमने चाइना को कैसे जवाब दिया। दूसरा, आप कहते हो इस देश की जो इकोनॉमी है वो डेड है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आना था, कल ही बजट आया है, अरे करते ना उस पर बात। लेकिन भाई चाइना की टूल किट लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई पार्लियामेंट सेशन चलता है, कभी भी कुछ होता है, कभी पेगासस ले आएंगे, कभी इस तरह की चीजें। और मैं कहता हूं कृपया करके जब फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें तो जिस भी डॉक्यूमेंट को कोट करें उसकी ऑथेंटिसिटी पहले कर लें। इस देश में भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे देश के मीडिया चैनल्स कर रहे थे और हम पाकिस्तान को पीट रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जो रिपोर्टिंग करी वो मेल नहीं खाई बाद में ग्राउंड जीरो से। इसका यह मतलब नहीं है कि कल उसको आधार बनाकर कोई पार्लियामेंट में जाकर भाषण देने लगेगा। कारवां क्या कहता है, इट डजंट मैटर। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये अपनी आंखों पर जो चाइनीज पट्टी बांधी हुई है इसको हटाइए, और ये एप्स्टीन फाइल की तरह चाइनीज फाइल और खुलाइए, एमओयू का इतना संबंध मत लेकर आइए आगे। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए ऐसा है राकेश जी, अभी भाजपा के जो दलाल हैं वो अपनी बातों में खुद फंस गए, क्योंकि कारण यह है कि जो बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अगर जिस वॉल्यूम जिस आवाज को आपने सुनाया अगर वो सत्यता है तो उस सत्यता वाली किताब को उसी चीफ की पब्लिश करने के लिए भारतीय सरकार अरे भैया वो इनको जनरल नरवणे की आवाज पहचान में नहीं आ रही। अभी शी जिनपिंग की आवाज सुना देते तुरंत पहचान जाते, चाइनीज आती हो या ना आती हो सारा बता देते वर्ड टू वर्ड। कह रहे अगर आवाज में सत्यता है, भाई इंटरव्यू है उनका 3 घंटे लंबा। पॉपकॉर्न नहीं अपनी बात में पॉपकॉर्न रहने दीजिए भैया, ये कोई थिएटर में बैठे हुआ कर। एक तो आपकी और आपके नेता राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये हर जगह इनको ऐसा लगता है फिल्म चल रही है, लेकिन पॉपकॉर्न लेने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन इस देश के जनरल ने जो बोला है उसको कम से कम सही से कोट किया जाना चाहिए। और ये क्या मतलब है किसी भी मैगजीन को उठाकर, कोई भी किताब जो पब्लिश नहीं हुई उठाकर उसको जो है कोट करना शुरू कर दोगे क्योंकि अल्टीमेटली चाइना को सपोर्ट करना है? नहीं भाई, आपका झूठ उजागर हो गया। क्या क्योंकि आपने जिस आवाज को सुनाया वो ठीक कर रहे हो, आपकी आवाज थी, लेकिन हम उस किताब को आगे कर रहे हैं जो किताब उसी आर्मी चीफ ने लिखी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व आर्मी चीफ का अपमान भी किया और भारतीय सेना का भी अपमान किया, जो अपने शौर्य और अपने बदलान से देश की रक्षा करती है। आज उसी आर्मी चीफ के कहे हुए कथनों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी शुरू से शुरू करते हैं एक बार फिर से। मेरा आपसे निवेदन है चंद्रमोहन शर्मा जी के कृपया करके कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, आप इतना ज्यादा वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी करते रहते हो, जिस गलवान में यह हंगामा हुआ था जहां हमारे देश के जवानों ने चाइना को पीटा था और 300 से ज्यादा जवान जो है उनके, अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया 150 से ज्यादा जवान जो है उनके मारे गए, जहां हमने उनको बुरे तरीके से पीटा, वहां पर भी आप हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जनरल नरवणे ने खड़े होकर कहा कि 1 भी इंच जमीन नहीं गई है। मुझे कोई एक ऐसा कागज डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक हो, एक सब पब्लिकेशन नहीं भाई, मैगजीन का पन्ना नहीं, कोई फर्रा नहीं चाहिए, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया की मीडिया उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि चाइना को नुकसान हुआ और अलग अलग मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि 150 से ज्यादा जवान उनके मारे भारतीय भारत की सेना ने। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं, बाकी मेहमानों को भी ले आता हूं।